हेलो फ्रेंड्स, तो एसपीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का यह तीसरा वीडियो होगा जिसमें 2012 के सभी प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले का दोनों पार्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले देखिए आइनू जनजाति का संबंध, ठीक है। आइनू जनजाति का संबंध तो ये आपका जापान से है। परमाणु अप्रसार संधि वर्ष 1970 से लागू किया गया था। डी डे, ठीक है। तो डी डे किसको जाना जाता है? यह 6 जून 1944 को जाना जाता है, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र सेनाएं नरमंडी में उतरी थी। इसको डी डे कहा जाता है। ध्यान से देखते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? यानी ब्लड की जो कमी होता है ह्यूमन बॉडी में, उसको कहा जाता है इस्कीमिया, ठीक है, इस्कीमिया। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? यानी ऑपरेशन के लिए जो आर्टिफिशियल हार्ट है उसका सबसे प्रयोग किया गया था 1967 ईस्वी में। किसके द्वारा? माइकल अति वैकी के द्वारा। मानव में कुल रक्त आयतन में कितना होता है? तो यह प्लाज्मा जो है टोटल ब्लड का कितना परसेंट? 60% होता है। हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से सर्वाधिक विज्ञान को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। मूत्र के स्त्रावन में बढ़ाने वाली औषधियों को तो यह डाययूरेटिक कहा जाता है। कैडमियम प्रदूषण में क्या होता है? मानव का किडनी रोग होता है, यानी गुर्दे का रोग होता है कैडमियम के प्रदूषण में। पाकिस्तान में समुद्र तट पर भौगोलिक नाम क्या है? तो यह मराकन तट। विलियम जोन्स ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल। हर्यक वंश का अंतिम शासक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर्यक वंश का अंतिम शासक तो यह आपका नागदशक था। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस आंसर होगा। अगले देखिए, गुवाहाटी बोर्ड के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न, विश्व की रोटी की टोकरी किसको कहते हैं? प्रेरी क्षेत्र को। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल श्रम निषेध यानी बाल मजदूरी पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में लगाया गया है? अनुच्छेद 24 में। विश्व में सर्वाधिक इलायची का उत्पादन तो ये ग्वाटेमाला में होता है। क्यूसेक पानी के प्रवाह का मापक इकाई, यानी जब पानी बह रहा है उसको किस में मापा जाता है? क्यूसेक में। सीबीआई की स्थापना ये आपको 1953 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, मोनी हक स्टेडियम पटना में स्थित है। बाबू कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? जगदीशपुर। सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है। सूर्य ताप का कितना प्रतिशत भाग जलवाष्प के द्वारा सोख लिया जाता है? 11%। नेक्स्ट देखिए, ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है। 1 डिग्री देशांतर पार करने में, यानी 1 डिग्री अगर आप क्रॉस कर रहे हैं देशांतर तो वह 4 मिनट समय लगता है। अम्लीय जठर रस का पीएच मान, ये भी बहुत बार पूछता है। जठर रस का पीएच मान तो आपका 1.5 होता है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता 0 होती है। सेनेगल देश की राजधानी डकार। नेक्स्ट देखिए, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये जेबी कृपलानी थे। कांग्रेस की स्थापना 1850 ईस्वी में किसके द्वारा? एओ ह्यूमे के द्वारा किया गया था। जल से बर्फ बनना तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है। पृथ्वी के क्रोड में क्या क्या चीज है? तो ये आपका लोहा और निकेल से मिलकर के बना हुआ है क्रोड। नेक्स्ट देखिए, सिकंदराबाद बोर्ड। रेड स्क्वायर रूस में स्थित है। पृथ्वी पर हम क्यों चल पाते हैं? घर्षण बल के कारण। सबसे पहला खोजा गया वायरस तो ये आपका टीएमवी है। सबसे पहले किस वायरस की खोज हुई? टीएमवी। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अंतर्गत होता है? गृह मंत्रालय। यूरेनियम से भारी तत्व को क्या कहा जाता है? ट्रांस यूरेनिक्स। कैगा आणविक बिजली घर कहाँ पर स्थित है? कैगा आणविक बिजली घर ये आपका कर्नाटक में स्थित है।
नील नदी का युद्ध 1798 ईस्वी में हुआ था। गोल्फ का सैंडी लॉज स्टेडियम तो ये आपका स्कॉटलैंड में है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल ग्वालियर मध्य प्रदेश। महालवाड़ी प्रणाली 1820 ईस्वी में लागू की गई थी। बाबर के पिता का नाम क्या था? बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। नेक्स्ट देखिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति ये आपका राष्ट्रपति करता है। किडनी स्टोन में क्या चीज होता है? किडनी में जो स्टोन फॉर्म होता है वो आपका कैल्शियम फॉस्फेट का होता है। कनिष्क को क्या कहा जाता है? द्वितीय अशोक। आहार नाल में स्टार्च के पाचन की अंतिम उत्पाद, यानी जब स्टार्च बचता है तो क्या बचता है? माल्टोज। दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया? राजा जी ने। शोल्डर किस चीज का मिश्रण होता है? आपका टीना और सीसा से जो सोल्डिंग होता है वह बना होता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1955 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन की जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? हमें कमेंट में बताइएगा, ये भी पूछता है। आगे देखते हैं, बादल अल्प घनत्व के कारण क्यों होता है? वायुमंडल में तैरते रहता है। घनत्व ज़्यादा होगा तो बैठ जाएगा, लेकिन घनत्व कम होता है इसलिए ऊपर तैरते रहता है बादल जो है। संसद में सामान्य बजट को वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता तो ये आपका लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या कहलाता है? बेसिन। शैवाल में क्लोरोफिल की बहुलता होती है। खून की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। पलासी की लड़ाई का मैदान कहाँ पर स्थित है? ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, पलासी की लड़ाई का मैदान। गुजरात को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में गुजरात को किसने शामिल किया? ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट देखिए, कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि तो आपका मगहर में बनाया गया। ठीक है, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल, यहाँ से याद रखिए अकबरनामा के राइटर कौन है? अबुल फजल। और अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो होगा वीर सिंह बुंदेला। कला और बंगाल शैली का अग्रदूत ये आपका अविंद्रनाथ टैगोर थे। 1857 के संग्राम का प्रतीक तो यह कमल और रोटी था। सिपाही विद्रोह का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध तो यह आपका भरतनाट्यम से। नेक्स्ट देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड तो आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे। नेक्स्ट देखिए, ग्रुप डी का 2012 का एग्जाम का क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय तो मुंबई में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस। नबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। यूएसए की मुद्रा डॉलर। देख रहे हैं, पहले क्वेश्चन ही काफ़ी आसान आता था आपका ग्रुप डी में। नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात तो आपका 943 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे। वायु में CO2 की मात्रा यानी कार्बन की मात्रा काफ़ी आसान 0.03%। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग आप देखे होंगे कि जो प्लास्टर होता है जब हाथ टूट जाता है, कोई भी हड्डी फ्रैक्चर होता है तो प्लास्टर के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, संविधान के अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबंध किया गया। ठीक है, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध कौन सा अनुच्छेद? 21 का। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। इसके द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया, यानी इस पे जो है केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। वेल्स वैश्विक क्रांति के नायक लेनिन। उज्जैन कौन सा नदी के किनारे बसा है? ये आपका होगा शिप्रा नदी। अगला देखिए, शिवाजी का जन्म तो ये आपका हुआ था 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में पुणे के निकट शिवनेर के दुर्ग में। इतिहास को समाज का प्रयोगशाला माना जाता है। ठीक है, भारत की एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और उसका नाम क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप में उपस्थित है। अगला देखिए, ग्रुप डी 2012 का
ऊंट को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज। सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? काला पानी। ठीक है, काला पानी का जेल सेलुलर जेल को जाना जाता है। चुनाव आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। बिहार का शोक ये आपका कोसी नदी को कहा जाता है, और बंगाल का शोक ध्यान दीजिए वो आपका कहा जाता है किसको? दामोदर नदी को। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल तो ये श्रीमती सरोजिनी नायडू बनी थी। बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु तो ये दादा नेहरूजी, भाई नेहरूजी को कहा जाता है। दादा भाई नेहरूजी को ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। वहीं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कुल्लू घाटी में जो है कहाँ पर स्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल के बीच। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। अग्निशमन वस्त्र किससे बनाया जाता है? एस्बेस्टॉस से। अगला देखिए, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाले प्रथम भारतीय तो एक गामा है। एक पौधे पर दूसरा पौधा उगने वाला, जब एक पौधा है उस पर दूसरा पौधा उगता है तो उसको क्या कहा जाता है? एपीफाइट, एपीफाइट्स। नेक्स्ट देखिए, खीरगीज प्रजाति का घर क्या कहलाता है? यूट। संघ क्षेत्रों का प्रशासन भारत के किसके द्वारा किया जाता है? जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं तो उसका शासन राष्ट्रपति के द्वारा होता है, इनडायरेक्टली, क्योंकि राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधि जो होता है राज्यपाल वहाँ पे सारा देखरेख करता है। मनसब देने की प्रथा मुगल शासक किसने शुरू किया? ये अकबर ने किया था, मनसब देने की प्रथा। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा तो ये आपका संस्कृत था। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमशुद्दीन कैमूर आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई? एक करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा होगा 2012 में, तो होगा श्रम मंत्रालय। राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? पोलो। रासायनिक रूप से रेशम के रेशे मुख्यतः क्या होते हैं? तो ये प्रोटीन होता है, रेशम का जो रेशा होता है वह प्रोटीन होता है। महात्मा गांधी अध्यक्ष कब बने थे कांग्रेस के? 1924 ईस्वी में। सहायक संधि स्वीकार करने वाला सर्वप्रथम राज्य तो ये हैदराबाद था। केसरी समाचार पत्र को किसने आरंभ किया? बाल गंगाधर तिलक ने। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? यानी जो हमारा मौलिक अधिकार है उसको कैंसिल कौन कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति कर सकते हैं। फ्यूज का तार किस चीज का बना होता है? टीन और सीसा का। वनस्पति, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, रंगस्वामी कप का संबंध तो ये हॉकी खेल से है। हेलीकॉप्टर के आविष्कारक इगोर सिकोस्की होगा। विश्व डिटर्जेंट फिक्शन उन्मूलन दिवस ये 17 जून को मनाया जाता है। अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना? अलाउद्दीन खिलजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, लीफी लेक दर्रा तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। पंचशील समझौता का संबंध तो ये भारत और चीन से है, जो कि जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ। अगला देखिए, 2012 में भी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या तो ये 22 होता है। भारत का सबसे उच्च खेल पुरस्कार होगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक ये होगा एमी हॉफ। भू स्थिर उपग्रह ने जियो स्टैटिकल सैटेलाइट का आवर्तकाल टाइम पीरियड कितना होता है? ये 24 घंटा होता है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? कयात आंसर हो जाएगा। विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान तो ये नंबर 1 है। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है। मानवाधिकार दिवस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार ये पूछता है, तो ये हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नमक और बालू के मिश्रण को पानी में घोलकर अलग किया जा सकता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी तो यह धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था। मधुबनी चित्रकला का संबंध बिहार से है। एक राष्ट्र एक नेता किसका नारा था? हिटलर का। बराक ओबामा का संबंध तो यह आपका डेमोक्रेटिक पार्टी से था।
बहिष्कृत भारत के संपादक थे भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, बहिष्कृत भारत संपादक कौन होगा? भीमराव अंबेडकर। भारत में सहायक संधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो डुप्ले ने किया था। सहायक संधि का प्रयोग किसने किया? डुप्ले ने किया। नेक्स्ट देखिए, भारत में पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, जब चीन ने भारत पे आक्रमण किया था। ठीक है, तो पहली बार नेशनल इमरजेंसी कब लगी? 26 अक्टूबर 1962 को। वित्त मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। शैवाल में किसकी बहुलता होती है? क्लोरोफिल। समुद्र तट पर वायुमंडलीय दबाव तो ये आपका 1 बार के बराबर होता है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर पुस्तक के लेखक थे शंकर दयाल शर्मा है। नेक्स्ट देखिए, गाटा कामास्की का नाम किस खेल से संबंधित है? शतरंज। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया हो जाएगा। वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान। आसान सवाल है ये। नेक्स्ट देखिए, अर्थशास्त्र का जनक तो ये एडम स्मिथ को कहा जाता है। इजराइल की पार्लियामेंट क्या कहलाती है? नीसेट कहलाती है। हमारा देश का पार्लियामेंट तो ये संसद के नाम से जाना जाता है। वहीं अमेरिका की संसद का बात करेंगे तो वो व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता तो ये आपका प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। भारत में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? तो यह इंदिरा गांधी थी। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पर बनती है? यह अस्थि मज्जा में बनती है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स कहाँ पर बनती है? अस्थि मज्जा। जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? होगा संघ सूची, यानी केंद्र का राइट है जनगणना करना। भारत की संसद का उद्घाटन 1927 ईस्वी में हुआ था। देश की पूजा ही राम की पूजा है। देश की पूजा ही राम की पूजा है, किसने कहा था? मदनलाल ढींगरा। तुलबुल परियोजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपका झेलम नदी पर बना हुआ है। कोसी नदी का उद्गम स्थल आंसर होगा गोसाईनाथ की चोटी। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहां पर है? उत्तर काशी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापक बताए थे इस वीडियो में ये हुई में। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई तो आपका होगा ग्राम पंचायत। जैन धर्म में परम ज्ञान को क्या कहा जाता है? यानी जब जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको क्या कहते हैं? तो होगा कैबल्य। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का। नियोलिथिक का अर्थ तो ये आपका होगा नवपाषाण काल। अगला देखिए, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? तो ये क्रेटर कहा जाता है। सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन क्या है? तो ये हाइड्रोजन है। भारत के पश्चिमी तट पर को क्या कहा जाता है? तो ये कोंकण तट कहा जाता है। पश्चिमी तट को, वेस्टर्न घाट को किस नाम से जानते हैं? कोंकण तट के नाम से। नेक्स्ट देखिए, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण तो ये चालुक्य ने किया था। व्यापारिक वैसलीन कहाँ से निकलता है? पेट्रोलियम से। अगला देखिए, ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती। जो भी हमारा साउंड वेव है उसके लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, निर्वात से वह ट्रांसफर नहीं कर सकता। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री पता होगा, श्रीमती इंदिरा गांधी। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कोणार्क जिले में ओडिशा में स्थित है। केप कोड फ्लोरिडा के समीप स्थित है। सुंडा जल मड्रुमध्य तो ये आपका जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। नेक्स्ट देखिए, राज्य सहकारी बैंक को वित्त प्रदान करने का कार्य तो ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। भारत को कोकिला किसको कहते हैं? सरोजिनी नायडू को। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि का वेग तो देखिए जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा ध्वनि का वेग उतना ही ज़्यादा होगा। तो लोहे का ऑप्शन दिया हुआ होगा, जैसे वायु हो गया, जल हो गया, इस्पात हो गया। 3 चीज़ों में इस्पात में सबसे ज़्यादा होगा। इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है? वायरस से होता है। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये आपका लिम्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म के कुल तीर्थंकर तो ये आपका हुए थे 24। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। पंच परमेश्वर की रचना किसने की? प्रेमचंद ने की थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट देखिए,
मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन तो यह अमृतसर पंजाब में हुआ था। 1 न्यूटन तो यह आपका 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। नॉर्वेस्टर जो कि गर्म एवं शुष्क हवा है, तो इसका संबंध किससे है, होगा आपका न्यूजीलैंड में चलती है नॉर्वेस्टर हवा। संचायक बैटरियों में किसका प्रयोग किया जाता है, सीसा का, लीड का। क्यूराइल जलधारा जो है किस महासागर की है, तो प्रशांत महासागर आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए आनुवांशिकी की इकाई, तो ये आपका जीन होगा। हृदयघात का कारण यानी हार्ट अटैक, तो ये आपका कोलेस्ट्रॉल जमने से होता है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, 1869 ईस्वी में। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री तो ये रॉबर्ट वालपोल था। भारत की वित्तीय राजधानी तो ये मुंबई को कहा जाता है कॉमर्शियल कैपिटल। राज्य अपहरण नीति का प्रवर्तक यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो लाया था वह कौन लाया था, लॉर्ड डलहौजी लाया था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम तो यह 1909 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। पंपास घास का मैदान कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यह दक्षिण अमेरिका का है। ऑस्ट्रेलिया के घास को मैदान को क्या कहते हैं, तो यह होगा डाउन्स। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने कब किया, तो 23 दिसंबर 1921 ईस्वी को किया गया था। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये होगा ऑक्सीजन। ठीक है, पृथ्वी का भूतत्व में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन। गढ़वाल वंश की राजधानी कहाँ थी, कन्नौज। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब सिपाही विद्रोह हुआ था तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये होगा लॉर्ड कैनिन। रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य तो आपका राजस्थान में स्थित है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। टैगा वन में क्या होता है, अल्पाइन के वृक्ष होते हैं। नेक्स्ट देखिए हिटलर, तो ये आपका 1933 ईस्वी में जर्मनी का चांसलर बना था। भारतीय संविधान का अभिभावक तो ये सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट देखिए भारत में हिंदी के बाद दूसरा सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तो बांग्ला। किसी तत्व के गुणों को कौन दिखाता है, तो परमाणु क्रमांक जो है तत्व के गुण को बतलाता है। तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु तो ये सोना है, जिसको तार बनाया जा सकता है घिस का। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम तो होगा सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट देखिए सिंध को अंग्रेज ने कब अधिकृत किया था, तो ये 1843 ईस्वी में किया। वायुयान के आविष्कारक राइट ब्रदर्स कौन कौन, आर्विल और विल्बर राइट। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। विनय पिटक किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म। और विनय पिटक में क्या है, तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। ठीक है, विनय पिटक में जो भी महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया है उसका संकलन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। अगला देखिए पेराम्बूर में रेल डिब्बों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, रेल डिब्बा का कारखाना स्थित है पेराम्बूर। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, लखनऊ। यदि किसी प्रतिरोध के तार को लंबा किया जाए, यानी जो तार है उसको अगर हम खींच के बढ़ा देते हैं तो उसका जो प्रतिरोध होगा, रेजिस्टेंस होगा, क्या होगा, वह घट जाएगा। ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का। फलों में मीठे स्वाद का कारण तो ये फ्रक्टोज। केपी नहर ये आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ता है। अगला देखिए आरआरबी बोर्ड सिकंदराबाद के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन। आराम हराम है नारा तो ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। हेलीवीड और बेलूर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया, तो ये होयसल वंश। ठीक है, ध्यान दीजिए हेलीवीड और बेलूर मंदिर दोनों का निर्माण होयसल वंश के शासकों ने किया था। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सबसे भारी ग्रह बृहस्पति होगा। दिल्ली के लाल किला को किसने बनवाया था, मुगल बादशाह शाहजहां। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हड़प्पा तो यह प्रेजेंटली पाकिस्तान में। भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी तो यह सर सैयद अहमद खान को माना जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन कौन सा होता है, तो ये यूरेनियम होता है। तरल पदार्थ, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को अच्छे से 1-2 बार देखिए, आपका बेस जो है जीएस का काफ़ी स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो देखते चलिए 2012 पूरा इस पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे।
अगली देखिए, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है, कम हो जाता है। हैदराबाद के निजाम के राजवंश का नाम, तो यह असफ जाही था। फाइकोलॉजी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी, तो यह सवालों का अध्ययन को कहा जाता है। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया, आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण, तो यह 1911 ईस्वी में किया गया था। जॉर्ज बीवेट ने इसको डिजाइन किया था। चंगेज खां इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट देखिए, टैनिक अम्ल ओक, अखरोट तथा महोगनी आदि की लकड़ियां में पाया जाता है। लिटमस कहां से मिलता है, लाइकेन से। सुल्तानपुर अभयारण्य, तो ये आपका हरियाणा में स्थित है। पीत बिना एंजाइम वाला पाचक रस से। आर्सेनिक के प्रदूषण से, तो यह ब्लैक फुट रोग होता है। सुबा कहाँ की राजधानी है, सुबा फिजी की राजधानी है। मंदी के साथ मुद्रास्फीति क्या कहलाता है, स्टैग फ्लेक्शन कहलाता है। राष्ट्रीय ध्वज हमारा जो है उसमें चक्र में कितना स्पोक्स है, कितना तिल्ली, तो ये होगा 24। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा, तो ये स्पेनी है। अबुल फजल की हत्या किसने की थी, वीर सिंह बुंदेला ने की थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो ये आपका 1600 ईस्वी में हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, तो लखनऊ में की गई थी। नेक्स्ट देखिए, संविधान का अनुच्छेद 315 जो है किससे संबंधित है, यूपीएससी से, यानी लोक सेवा आयोग से। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकारा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा नेशनल फ्लैग जो है वह 22 जुलाई, कब, 22 जुलाई 1947 को स्वीकारा गया। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन 4। मीथेन का क्या होता है, रासायनिक सूत्र CH4। नेक्स्ट देखिए, कोलकाता बोर्ड का क्वेश्चन। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं, 22। रबड़ को कड़ा करने के लिए क्या मिलाया जाता है, गंधक। नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा भारतीय राज्य, तो सिक्किम। तो इसका सिक्किम जो है 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। भारत के पूर्वी समुद्र तट को क्या कहा जाता है, कोरोमंडल तट। भारतीय क्रिकेट टीम में पहला टेस्ट किसने मारा, तो ये पहला टेस्ट सेंचुरी तो ये मारा गया था लाला अमरनाथ के द्वारा। स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां, तो ये शहनाई वादक थे। उड़ते हुए वायुयान में स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। नेक्स्ट देखिए, परमाणु शोध तथा रेडियोथेरेपी किससे किया जाता है, रेडॉन गैस से। पश्चिमी हवाएं भूमध्य रेखा से 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच चलती है। सिस्टर निवेदिता को क्या कहा जाता है, मार्गरेट नोबल। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, तो ये हाजीपुर में स्थित है। अगला देखिए, भारतीय मानक समय, तो ये आपका है 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था, तो ये आर्य समाज संस्था ने दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, अहमदाबाद बोर्ड का क्वेश्चन है। संसद में बजट, तो ये वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण, तो यह कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या कहलाता है, द्रोणिका यानी बेसिन। भारत में पहला समाचार पत्र, तो यह जेम्स ए हेकी के द्वारा बंगाल गजट को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में हीरा काटने का उद्योग सबसे ज्यादा, तो यह सूरत गुजरात में है। राजीव गांधी की समाधि को क्या कहा जाता है, वीर भूमि। मुरादाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ किस चीज के लिए फेमस है, तो पीतल के बर्तन के लिए। वाई चुंग भूटिया का संबंध फुटबॉल से है। डेनमार्क की राजधानी कोपहेगन, क्या है, कोपहेगन। अगला देखिए, सर्वाधिक निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि, तो यह 40075 किलोमीटर लगभग है। 12वीं सदी में कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में किसका इतिहास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हमेशा रिपीट होता है। तो राजतरंगिणी के लेखक है कल्हण, और राजतरंगिणी जो है कश्मीर का हिस्ट्री का बुक है। आकाश से पृथ्वी पर समानता गिरने वाला पिंड क्या कहलाता है, उल्का। आवेग यानी इंपल्स क्या है, सदिश राशि या अदिश राशि, तो ये सदिश राशि, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है।
अगला देखिए, जमली कमली मस्जिद का निर्माण तो यह 1528 ईस्वी में हुआ। वाहन के पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण। अगला है, पानी में SO2 के घुलने पर सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग तो यह प्रमस्तिष्क। रजिया बेगम किस वंश की शासिका थी? गुलाम राजवंश। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय तो यह डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारतीय स्थल सेना का मुख्य टैंक अर्जुन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है, जिसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो यह 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। वर्षा मापक यंत्र को क्या कहा जाता है? रेन गेज। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, डेंड्रोलॉजी किसको कहा जाता है? जब में वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। नमकीन क्षेत्र में पाया जाने वाला वनस्पति तो ये आपका हेलोफाइट कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, कड़ी चट्टानों पर उगने वाले वनस्पति तो यह लियोफाइट कहलाता है। भूकंप तरंगे सिस्मोग्राफ में दर्ज की जाती है। एक प्रकाश वर्ष कितना बराबर होता है? याद कीजिए, यह 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर के बराबर होगा। नेक्स्ट बेंगलुरु बोर्ड का क्वेश्चन को देखिए। अरब सागर तो यह जो है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। विषुवतीय वर्षा वनों को किस नाम से जाना जाता है? सेलवास। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? अबूजा। अफ्रीकी देश घाना का पुराना नाम तो यह गोल्ड कोस्ट है। नेक्स्ट देखिए, बुशमैन तो ये जो है कालाहारी रेगिस्तान में निवास करते हैं। उलान बटोरा कहाँ की राजधानी है? मंगोलिया का। भारत में रुपये के सिक्का का सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। ठीक है, शेरशाह सूरी के शासनकाल में रुपये के सिक्का को सबसे पहले ढाला गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी यानी HSRA, इसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद ने। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति तो यह 2001 में बनाया गया। अगला देखिए, मत पत्रों का सबसे प्राचीन प्रयोग तो यह यूनान में किया गया था। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग 1992 ईस्वी में बनाया गया। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाले प्रथम भारतीय तो यह कमलेश शर्मा थे। शिवाजी मराठा संत रविदास के शिष्य थे। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। अगर आप जोधा अकबर देखे होंगे तो ये आपको पता हो। साहित्य अकादमी तो आपका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, वह जो नक्शा बनाता है क्या कहलाता है? कार्टोग्राफर। मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? सलीमुल्लाह। दादरा और नागर हवेली की राजधानी कहाँ है? सिलवासा। डॉट्स नामक इलाज तो यह क्षय रोगी यानी टीबी के लिए किया जाता है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत तो यह भारतीय शासन अधिनियम 1935 को माना जाता है। तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1398 ईस्वी में। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य तो यह होता है चयनित आधारभूत उद्योग। कॉपर सल्फेट को गर्म करने से उसका रंग कैसा होता है? सफेद हो जाता है। अगला देखिए, लेप्रोसी बेसिलस की खोज तो यह हेंसेन ने की थी। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल तो आपका है SHAJ मानेकशॉ आप याद रखिए। तीस्ता किसका सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी है। BCG टीका तो ये पोलियो संरक्षण के लिए लगाया जाता है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? कृष्णा नदी पर। प्लेग को क्या कहा जाता है? काली मौत। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है ये, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड तो इसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। सर्वप्रथम जो है निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? नीरव संजीवा रेड्डी। नेक्स्ट देखिए, चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसको है? तो होगा आपका हाई कोर्ट। थायरोक्सिन हार्मोन अबटू ग्रंथि से स्रावित होता है, यानी
जो थायरॉक्सिन हार्मोन है कहाँ से स्रावित होता है, तो उसको थायराइड ग्रंथि या फिर अबटू ग्रंथि से। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया गया है, राधा के रूप में। अगला देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, तो ये आपका अड्यार में स्थित था। न्यूटन का प्रथम गति नियम बल को परिभाषित करता है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला, तो यह आशा पूर्णा देवी। कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था, जब कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में बट गया था। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तो ये WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट है नाना साहब, तो ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष मुगल सम्राट में किसके साथ हुआ, औरंगजेब के साथ। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी, औरंगजेब ने। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था, तो होगा चित्तरंजन दास। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल है, और ये जो है गुजरात में है स्थित। प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन। नेक्स्ट देखिए, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान, तो यह राष्ट्रपति कर सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए न्यूनतम एज, तो 35 वर्ष। सिद्धार्थ के नाम से किसको जाना जाता है, बुध को। राज्य के सभी कार्यकारी निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, गवर्नर के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, मुसोलिनी का जन्म, तो आपका 1883 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह, तो 1855-56 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको जो है सिंधु और कान्हू नामक दो संथालों के नेतृत्व में प्रदान किया गया था। अगला देखिए, अल्पस क्या है, तो यह एक वलित पर्वत है जो कि यूरोप में स्थित है। नाभिकीय परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। भारत की मौद्रिक नीति, तो आपका RBI बनाता है और लागू करता है। नेक्स्ट देखिए, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये श्री विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। अगला देखिए, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है, रैंड। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री, तो गुलजारीलाल नंदा बने थे। भारत सरकार की प्रथम विधि अधिकारी, तो ये कौन होता है, महान्यायवादी होता है। अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह, तो यह बृहस्पति है। अगला देखिए क्या है, पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। आसान सवाल, यूएसए द्वारा हिरोशिमा पर गिराए गए प्रथम बम का नाम, इंपॉर्टेंट है। जो हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम रखा गया था क्या, लिटिल बॉय। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश अमेरिका है। भारतीय स्थल सेना की उत्तरी कमांड का मुख्यालय, तो यह उधमपुर है। भाखड़ा नंगल बांध कहाँ पर स्थित है, सतलज नदी पे। पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव कौन करवाता है, राज्य चुनाव आयोग। बिरजू महाराज किस नृत्य शैली के प्रतिपादक थे, तो ये कथक होगा। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद को किसने बनवाया था, शाहजहां। डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है, विषाणु यानी वायरस के द्वारा। अगला देखिए, RRB टेक्नीशियन का क्वेश्चन। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, तो यह लगभग जो है 149 मिलियन किलोमीटर है। बाब अल मंदब जल संधि किसको किसको जोड़ता है, लाल सागर और अरब सागर को। रानीगंज कोयला खान कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन, तो रामानुजाचार्य ने किया था। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद, तो माल्टोस होता है। आनंद डेयरी फार्म गुजरात में स्थित है। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले, तो आपका ब्रिटेन में हुआ था। अगला देखिए, सबसे न्यूनतम ज्वलनशील रेशा, तो ये कपास। गोपाल कृष्ण गोखले को क्या कहा जाता है, भारत का हीरा कहा जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में। IRDA ने इरडा, तो यह किस चीज़ को कंट्रोल करता है, विनियमन करता है, बीमा क्षेत्र की कंपनियों को। एड्स का नामकरण, तो यह 1982 ईस्वी में किया गया था। सिंधु सभ्यता
में जो है हल चलाने का प्रतीक कहाँ से प्राप्त हुआ है? साक्ष्य तो ये आपका कालीबंगान से। कालीबंगान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। शेयर बाजार नियंत्रण तो ये आपका सेबी करता है। अगला देखिए, ये भी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है। एक खींचे हुए रबर बैंड में क्या होता है? स्थिर ऊर्जा निहित होती है। मुद्रास्फीति के दौरान बैंकों की दरों की स्थिति तो ये हाई होगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीबी मालवंकर बने थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो ये जो है 1664 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, पानी पंचायत योजना उड़ीसा राज्य से संबंधित है। करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा उस समय। अगला देखिए, टैगोर ऑफ पंजाब किसको कहा जाता है? पूरन सिंह को। भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन बने थे। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को कहाँ पर लिखा था? अहमदनगर जेल में। इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में हुआ था। मपूतो देश की राजधानी मोजाम्बिया आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम जीवाणु का पता तो यह ल्यूवेन हॉक ने लगाया था। सुंडा गर्त ये आपका हिंद महासागर में अवस्थित है। विश्व का सबसे छोटा महासागर तो यह आर्कटिक महासागर में स्थित है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटन। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। ध्यान से देखते चलिए, ठीक है, फटाफट। बहिष्कृत भारत पत्रिका तो यह भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया था। अगला देखिए, बिल वित्त विधेयक तो यह केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। प्रधानमंत्री की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता तो यह प्रधानमंत्री करता है। जीटी रोड का निर्माण तो यह शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगला देखिए, अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? आंसर होगा शंकराचार्य। आराम हराम है नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम सिलिकेट। एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र का पिता, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बाल दिवस। अगला देखिए, तालीकोटा का युद्ध, ये भी कभी कभी पूछता है, तो 1565 ईस्वी में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी। विश्व व्यापार संगठन, जो हमने पूछा था आपसे सवाल पीछे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय तो आपका जिनेवा में स्थित है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान तो यह है अमार सुल्तान बांग्ला, जिसकी रचना कौन किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा तो ये बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्षुद्र ग्रह जो है कौन कौन सा ग्रह के बीच स्थित है? मंगल और बृहस्पति। किडनी स्टोन किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। वित्त आयोग का गठन, पहला वित्त आयोग जो हुआ था उसका गठन कब किया गया था? 1951 ईस्वी में। अंतिम मुगल शासक ये आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अगला देखिए, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। नुआखली कहाँ पर स्थित है? बांग्लादेश में। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? ये होगा समताप मंडल में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। सयंता की इकाई क्या है? फाइज। अगला देखिए, ताप अब जैसे जैसे बढ़ता है क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? रियल और उल्टा होता है। विद्युत चुंबक किस चीज से बना होता है? नर्म लोहे का बना होता है। अफगानिस्तान के संसद का नाम क्या है? सोरा। मरीना बीच ये आपका चेन्नई में स्थित है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये 1757 में हुआ था। कनिष्क किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? तो होगा कुषाण वंश। बीरबल का वास्तविक नाम तो ये महेश दास था। अगला देखिए, ये आपका जयपुर मेट्रो रेल के द्वारा पूछा गया था। भारत की सर्वोच्च वित्तीय संस्था तो होगा आरबीआई। लंगूरिया तो यह कैला देवी से संबंधित है। लूना नदी और उसकी सहायक नदियां गोदावरी और मालाबार क्षेत्र की नदी प्रणाली है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस हैं? तो ये 9 होगा। 20 जून 2008 को जुड़ा हुआ राजस्थान का नया जिला तो ये प्रतापगढ़।
छोड़िए, ये जयपुर स्पेशल है, इसको हम स्किप करेंगे, ठीक है। अब 2013 का क्वेश्चन जो है पूछा गया आरआरबी के द्वारा, तो ये नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कैसा लग रहा है ये सीरीज कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसके पहले का पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो नहीं देखें तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। आपके एग्ज़ाम में चाहे एसएससी जीडी हो गया जो अभी आने वाली है, या फिर डिफरेंट स्टेट लेवल के पुलिस हो गया, या रेलवे की परीक्षा के अलावा साथ साथ एसएससी की परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ज़रूर इस वीडियो सीरीज़ को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।